दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2018 की रिलीज मूवी अपग्रेड के बारे में। ये मूवी मुझे साइंस फिक्शन कैटेगरी में एक बहुत ही अच्छी मूवी लगी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रे नाम का आदमी एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है। कुछ देर बाद ग्रे बियर की बोतल अपने हाथ में लिए अपने घर से बाहर निकलता है और वहां पर उसकी वाइफ, जिसका नाम आशा होता है, वो एक एआई इनेबल्ड कार में अपने घर आती है। आशा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती है जो सोल्जर्स के लिए उनके लिम्स को रिपेयर करते हैं। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने विकसित कर लिया है और यहाँ पर सभी चीज़ें एआई से कंट्रोल की जाती हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ग्रे को टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं होता और उसे टेक्नोलॉजी भी पसंद भी नहीं होती, इसलिए वो सारे काम मैकेनिकली करना पसंद करता है। थोड़ी देर बाद ग्रे आशा को ये कहता है कि उसे एक कार डिलीवरी के लिए जाना है और आशा को भी उसके साथ जाना है। ग्रे अपने क्लाइंट ईरोन को अपनी पत्नी आशा से इंट्रोड्यूस करवाता है। आशा उसे देखते ही पहचान जाती है कि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है जिसका नाम है फैजल कंप्यूटर्स, और कहती है कि वो ईरोन के काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। फिर ईरोन दोनों को एक चिप दिखाता है जिसे ईरोन ने ही बनाया था। उसने उसका नाम स्टेम रखा था और बताता है कि ये चिप बहुत ही ज्यादा एडवांस है और ये चिप कुछ भी कर सकता है। फिर ये दिखाया जाता है कि आशा और ग्रे अपने एआई इनेबल्ड ऑटोमेटिक कार में बैठकर घर जाने लगते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन दोनों को ये रियलाइज होता है कि उनकी गाड़ी उनकी घर की डायरेक्शन में ना जाने की बजाय उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। आशा तभी अपनी वॉइस कमांड का यूज करके उस गाड़ी को सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी वॉइस कमांड्स को गाड़ी रिजेक्ट कर देती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पर एक गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और वो लोग आशा को गोली मार देते हैं जिससे आशा की मौत हो जाती है, और ग्रे को गले पर गोली मार देते हैं जिससे उसके गर्दन के नीचे का सारा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। यानी कि वो गर्दन के नीचे के हिस्से को हिला नहीं सकता था, वहां उसे कुछ महसूस नहीं होता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत दिन बीत चुके हैं और ग्रे अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। वो उस समय अपना समय काट रहा होता है और उसकी माँ भी उसकी देखभाल कर रही होती है। फिर ये दिखाया जाता है कि ग्रे और उसकी माँ एक डिटेक्टिव से जाकर मिलते हैं जिसका नाम होता है कोर्टेज। लेकिन वहां पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि डिटेक्टिव के पास भी ऐसी कोई जानकारी नहीं होती जिससे कि उन कातिलों का पता लगाया जा सके। और इसी के बाद ग्रे अपने घर आ जाता है और वो मेडिसिन का ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। तब हम वहां पर ग्रे को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसी के बाद उससे मिलने के लिए उसका पुराना क्लाइंट ईरोन वहां पर आ जाता है जिसे उसने आखिरी गाड़ी डिलीवर की थी। वो उसे अपनी टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, स्टेम, जिसे उसने बनाया था एडवांस टेक्नोलॉजी की तरह, जिससे कि लोगों की काबिलियत और बढ़ सके। पहले तो ग्रे उसके लिए नहीं मानता क्योंकि उसे सब काम अपने हाथों से करना पसंद था और टेक्नोलॉजी उसे ज्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन फिर ईरोन के इंसिस्ट करने पर, और जब ईरोन उसे कहता है कि अगर तुम्हारी वाइफ जिंदा होती तो क्या वो भी यही चाहती, फिर ग्रे मान जाता है और इस ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाता है। फिर ईरोन की एक प्राइवेट लैब में ग्रे का ऑपरेशन होता है और उसकी गर्दन पर स्टेम को इम्प्लांट कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब ग्रे को होश आता है तो वो अपने हाथों की उंगलियों को और अपने हाथों को और पूरी बॉडी को मूव कर पाता है और थोड़ी देर बाद वो पूरे तरीके से खड़ा भी हो जाता है। फिर ईरोन उसे ये बताता है कि उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट थी और सरकार को इसके बारे में नहीं पता था। अगर सरकार को पता लगता तो इसे इलीगल कहकर ईरोन को जेल हो सकती थी। उसके बाद ग्रे अपने घर जाकर डिटेक्टिव कोर्टेस से दी हुई सभी फाइल्स को देखने लगता है जो कि उसकी वाइफ के मर्डर से रिलेटेड होती हैं। लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं लगता कातिलों के बारे में। तभी जब ग्रे ग्लास में शराब डाल रहा होता है तब उसे एक वॉइस आती है जो उसे नहीं पता कहाँ से थी, और उस वॉइस में वो ये बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। ग्रे इधर उधर देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उसे पता लगता है कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर से स्टेम की आवाज है जिसे सिर्फ खुद सुन सकता है।
और स्टेम की मदद से ग्रे एक आदमी के हाथ पर बने हुए एक मार्क को रिक्रिएट करके उसका एड्रेस पता लगा पाता है। फिर ग्रे अकेला ही व्हीलचेयर पर उस आदमी के घर पर जाता है और एविडेंस ढूंढने लगता है। उस वक्त घर पर कोई नहीं होता। यहाँ पर उसे एक ओल्ड बोन्स नाम का एक रेफरेंस मिलता है। तभी वहां पर उस घर का मालिक भी आ जाता है और इन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है और इस फाइट में स्टेम की मदद से ग्रे उसे मार देता है। ग्रे तब डर जाता है और वहां से अपने सभी फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर अपने घर चला जाता है। और जब डिटेक्टिव कोर्टेज उसका पोस्टमार्टम कर रही होती है एक डॉक्टर के साथ, तब उसे पता लगता है कि ये बॉडी बहुत ही एडवांस है और इसके हाथ में एक गन इम्प्लांटेड है जो कि इसके बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। फिर ग्रे इरोन के पास जाता है और इरोन उसे कहता है कि वो स्टेम को ट्रैक कर सकता है और उसे उस इंसिडेंट के बारे में भी पता है जहां पर ग्रे ने उस आदमी को मार दिया था। और उसे कहता है कि उनकी छोटी सी गलती की वजह से पुलिस उन्हें पकड़ सकती है और स्टेम को उसकी गर्दन से निकाल सकती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी बॉडी काम कर रही थी सिर्फ स्टेम की वजह से। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कोर्टेज अपने ड्रोन्स की मदद से उस एरिया के फुटेज को देख रही होती है और वहां पर उसे पता लगता है कि वहां पर ग्रे गया था उसकी मौत से पहले अपनी व्हीलचेयर पर। तभी हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कोर्टेज ग्रे के घर पर आती है और उससे कुछ पूछताछ करने लगती है, लेकिन स्टेम की मदद से ग्रे झूठ बोलकर बच जाता है। फिर ग्रे स्टेम को कहता है कि उसे उन लोगों को ढूंढना है जिसने उसकी वाइफ को मारा है और वो उस ओल्ड बोन के रेफरेंस से एक बार में पहुंचता है। वहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि ग्रे वहां पर जाकर सभी को ये बोल देता है कि उसकी वाइफ के मर्डर में इन्वॉल्व कुछ लोग यहाँ पर हैं। और तभी एक आदमी खड़ा होकर उसे व्हीलचेयर से बाथरूम की तरफ लेकर जाता है और वहां पर जब इनके बीच लड़ाई होती है तो ग्रे जीत जाता है और आखिरी में वो आदमी जो उसे व्हीलचेयर से बाथरूम की तरफ ले गया था पीटने के लिए, वो उसे एक नाम बताता है, फिज, और ये कहता है कि तुम उसके लिए एक काम थे। और ये सब इरोन अपने कंप्यूटर पर बैठा देख रहा होता है और वो ग्रे को वार्निंग भी देता है कि वो ये सब रोक कर वापस घर पे आ जाए वरना वो उसे रिमोटली शट डाउन कर देगा। लेकिन ग्रे उसकी बातों को इग्नोर करता है और तभी इरोन रिमोटली उसके सिस्टम को शट डाउन करने लग जाता है। और स्टेम उसे एडवाइस करता है कि वो एक हैकर के पास जाए और वो हैकर इरोन के कोड को रिवर्स कर सकता है। वो उसके बताए एड्रेस को अपने हाथ पर लिख लेता है और गिरते पड़ते उसके घर पर पहुंचता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फिस्क नाम का आदमी उस ओल्ड बोन्स नाम के रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहां पर वो अपने मरे हुए दोस्त की मेमोरी से देखता है कि उसे किसने मारा है और उसे पता लगता है कि ग्रे ने उसका खून किया है। और वहां पर हैकर अपना काम करके ग्रे को वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। और इसी बीच फिस्क और उसका साथी भी हैकर के रूम तक पहुंच जाते हैं और तभी स्टेम रिबूट हो जाता है और ग्रे की बॉडी पर पूरा कंट्रोल लेने के बाद वो वहां से भाग जाता है उन्हें चकमा देकर। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ग्रे अपने घर पर आता है और उसकी माँ को भी ये पता चल जाता है कि ग्रे पैरालाइज नहीं है और वो अपनी माँ के साथ सब कुछ शेयर करता है कि वो अभी कैसे चल पा रहा है। थोड़ी देर बाद ग्रे सोने जाता है और डिटेक्टिव कोर्टेज उसके घर पर आती है एक दूसरे खून के बारे में पूछताछ करने के लिए और ग्रे तब भी झूठ बोलकर बच जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि कोर्टेज ने उसके घर पे एक सीक्रेट माइक्रोफोन लगा दिया जिससे वो उसके घर की सारी बातें सुन पाती है। और तभी दिखाया जाता है कि कोर्टेज के उसके घर से जाने के बाद ग्रे स्टेम को ये कहता है कि हमें फिश को ढूंढकर मारना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिश उन्हें ढूंढकर मार देगा। और वो अपने घर से जाने लगता है और माइक्रोफोन की मदद से डिटेक्टिव कोर्टेज भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन डिटेक्टिव ग्रे को पकड़ नहीं पाती और वो वहां से चकमा देकर निकल जाता है। ग्रे फिश तक पहुंचने के बाद उसे ये पूछता है कि उसने आशा को क्यों मारा और फिर उसे रिप्लाई करता है कि उसका काम आशा को मारना जरूरी नहीं था, लेकिन उसका काम तुम थे, कि तुम्हें पैरालाइज करना ही हमारा मेन मकसद था। और फिर उसे कहता है कि उसका असली काम तो तुम थे और वो लड़की तो फ्री में मारी गई। और ऐसा सुनने के बाद उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद ग्रे फिश को हरा देता है और उसे मार देता है। और ग्रे को ऐसा समझ आता है कि फिश को ऐसा करने के लिए उसे किसी ने पैसे दिए थे और अब वो उसे ढूंढने में लग जाता है जिसने उसे पैसे दिए थे। और उसका ईयरफोन पहनने के बाद ग्रे को पता लगता है कि उसे मारने के लिए पैसे इरोन ने दिए थे। वो अपनी कार लेकर इरोन के घर पहुंचता है और तभी डिटेक्टिव भी आ जाती है और वहां पर ये दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव एक स्पेशल गन का यूज करके ग्रे को बेहोश कर देती है और उसके सिस्टम को टेम्परेरीली इनएक्टिव कर देती है। और वहां पर इरोन ये रिवील करता है कि ये सब उसने नहीं, स्टेम ने किया था।
स्टेम को इवोल्व होने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट थी और उसे ह्यूमन बॉडी मिल गई थी। स्टेम ने ग्रे को सेलेक्ट किया था और बाकी सभी अपग्रेडेड लोगों को मारने का प्लान भी स्टेम का ही था। उसी वक्त स्टेम उठ जाता है और इरोन को मार देता है और गन लेकर डिटेक्टिव को भी मारने जाता है। और तभी ग्रे अपने दिमाग से स्टेम को रोकने की कोशिश करता है और अब अपने दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर ले लेता है जिससे कि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो अपनी एक अलग ही दुनिया में कैद हो जाता है जहाँ पर सब कुछ अच्छा था। और वो दुनिया थी एक्सीडेंट के बाद वो दोनों ठीक हो चुके थे और वो अपनी वाइफ के साथ था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोर्टेस ग्रे को ये कहती है कि ग्रे तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी ग्रे ये बोलता है कि ग्रे अब गहरी नींद में सो चुका है और उसकी बॉडी पर फुल कंट्रोल स्टेम का है। ये कहकर स्टेम डिटेक्टिव को शूट कर देता है और वो वहां से जाने लगता है। और साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है ग्रे आशा को पाकर बहुत ही खुश है। और तभी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके बताइए और इंतजार करिए, ऐसी काफी सारी एक्सप्लेनेशंस आपको इस चैनल पे मिलने वाली। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।